हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। हम इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक क्लियर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 48 तक। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आगे के हम क्वेश्चंस आज शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। टेक्टोना ग्रैंडिस बॉटनिकल नेम होता है, कौन से प्लांट का होता है ये इसमें आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन ए है मैंगो, पाइन, सिसु, सिसु बोलते हैं शीशम को, टीक, टीक बोलते हैं हम सागौन को। टेक्टोना ग्रैंडिस बॉटनिकल नेम होता है टीक यानी सागौन का। और टेक्टोना ग्रैंडिस ये कौन सी फैमिली का मेंबर होता है यह मैं आपको बता देता हूं, लेमिएसी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस की देखी है, प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स नाम से आपने वीडियो देखी है, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि हम आपको साथ में एक या दो क्वेश्चन और कराते हैं ऐसे ही, क्योंकि आपसे इससे और दूसरा नया क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्टोना ग्रैंडिस बॉटनिकल नेम होता है किसका? टीक का होता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि इसकी फैमिली क्या होती है, वो होती है लेमिएसी, ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, असाफोटिडा यानी हींग इज अ गम रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। असाफोटिडा जिसे हम हींग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये गम, इसका जो गम रेजिन होता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? रूट्स यानी कि जड़ से, स्टेम से, लीव्स से या बार्क यानी छाल से। असाफोटिडा यानी हींग का जो गम रेजिन होता है वो हमें प्राप्त होता है रूट्स यानी कि इस प्लांट की जड़ों से। असाफोटिडा की जो फैमिली है वो है अम्बेलिफेरी। और रूट्स यानी कि रूट्स क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। सीड के अंदर जो मेन 2 पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो जो रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट बनती है और प्लूम्यूल से शूट बनता है। इसके अलावा रूट्स को हम और क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रोपिक पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है यानी कि जो जमीन के अंदर जो हिस्सा जाता है वो रूट कहलाता है कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज। लीची का एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट यानी कि खाने योग्य पार्ट कौन सा होता है? इसका कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम दोनों लीची ही है। मेसोकार्प होता है, थैलेमस, सीडकॉट या एरिल। तो एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य पार्ट लीची का होता है एरिल। और एरिल कहां से बनता है? जो ओव्यूल होता है जिससे सीड का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल का ओवरी से जो अटैचमेंट पार्ट होता है फनिकल बोलते हैं, वहां से एरिल का डेवलपमेंट होता है और वो क्या होता है? वो लीची होती है। ठीक है, यानी कि लीची का खाने योग्य पार्ट क्या है? एरिल। और एरिल कहां से बनता है? फनिकल से बनता है और इसीलिए लीची को फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इज फिक्स्ड बाय। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल के अंदर फिक्स की जाती है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सीरियल्स, पल्सेस, शुगर कैन या कॉटन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर जो फिक्स किया जाता है वो पल्सेस के द्वारा किया जाता है, यानी कि दालों के द्वारा किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में आपने दाल से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस देखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, पल्सेस क्रॉप बिलोंग्स टू फैमिली। पल्सेस क्रॉप्स जो होती हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? कंपोजिटी, क्रूसिफेरी, सोलेनेसी या लेग्यूमिनोसी। इसका आंसर होगा आपका लेग्यूमिनोसी। जो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं यानी कि जो दालों की जो फसलें होती हैं वो ज्यादातर लेग्यूमिनोसी फैमिली से होती हैं। आपको एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर भी आपको साथ साथ बताऊंगा कि जो लेग्यूमिनोसी होती है ये पुराना नाम है, इसका नया नाम जो है लेग्यूमिनोसी फैमिली का वो है फैबेसी। आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लेग्यूमिनोसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है या इसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो वो नया नाम है इसका फैबेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ। पल्सेस जो होती हैं, जो दालें होती हैं, वो किस चीज का मेन सोर्स होती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। पल्सेस किसका मेन सोर्स होती हैं? वो है आपका आंसर प्रोटीन। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स क्या है, या सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन इनमें से चार ऑप्शन में से किस में पाई जाती है? गेहूं यानी व्हीट, ग्राम यानी चना, सोयाबीन या पिगन पी। पिगन पी होती है आपकी अरहर की दाल। तो इसमें आपके चना आ गया, दाल आ गया और सोयाबीन आ गया। तो यहां पर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कई बार, क्योंकि इन सब में प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं की, व्हीट की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेन होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो रिचेस्ट सोर्स है इनमें से सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, और सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। और ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? क्योंकि ये भी एक दाल है, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है, तो ये कौन सी फैमिली से पाया जाता है? ये है फेबेसी फैमिली का मेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ए मिल्क लाइक प्रिपरेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। मिल्क लाइक प्रिपरेशन या एक मिल्क लाइक जो प्रोडक्ट है हमें, वो कहां से मिलता है? किसके सीड से मिलता है? किसके बीज से मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने, बार्ले, ग्राम, सोयाबीन और ग्रेप्स। बार्ले बोलते हैं हम जौ को। मिल्क लाइक प्रिपरेशन कहां से मिलता है? इन चार ऑप्शंस में से आपका आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन का भी बॉटनिकल नेम हमने आपको बताया है ग्लाइसिन मैक्स, और ये फेबेसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, एक बात और, सीड्स कहां से डेवलप होता है? जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में, और ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। आपको कौन से प्लांट से और कौन से प्लांट के कौन से पार्ट है, मतलब ये प्लांट के कौन से पार्ट से किस चीज का डेवलपमेंट होता है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ। जो फल होते हैं वो किस चीज का मेन सोर्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन, ऑल ऑफ द अबव। फ्रूट्स होते हैं सभी के, यहां पे आपको आंसर लगाना होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं और विटामिन भी पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि फ्रूट्स, यहां पर हम वेजिटेबल्स की भी बात कर रहे हैं और फ्रूट्स की भी बात कर रहे हैं कि ठीक है, यानी कि जो ओवरी से जो पार्ट डेवलप होता है वो फ्रूट कहलाता है। और आपकी कोई भी वेज या फ्रूट कुछ भी हो सकता है, उसे हम फ्रूट ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बात पता होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? यानी कि विटामिन सी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है लेमन, ऑरेंज, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका बोलते हैं ये आंवला को, जो आंवला होता है, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, कैप्सिकम बोलते हैं हम मिर्च को। तो इसमें से चारों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि चारों के अंदर ही विटामिन सी पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, आपको इसमें यह बताना है, और इसका आंसर होगा आपका एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, यानी कि आंवला। और ये फिलेंथेसी फैमिली का मेंबर होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ये कौन सी फैमिली से मेंबर है, काफी मेंबर है? वो है फिलेंथेसी। फिलेंथेसी फैमिली का मेंबर है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। और इसके अलावा ऑरेंज या लेमन की बात करें तो ये होते हैं रूटेसी फैमिली से होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, एक बात और, जो नॉर्मली रूटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली खट्टे होते हैं अक्सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर अबंडेंट इन द फैमिली। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जो होते हैं, तेल देने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो अधिकतर कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी, रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी। इन चारों में से आपका आंसर है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली के जो नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं वो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऑयल सीड क्रॉप इज। जो तिलहन की फसल होती है, ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप वो कौन सी होती है? अरेकिस हाइपोजिया, सोलेनम ट्यूबरोसम, कजानस कजान या ट्रिटिकम एस्टिवम। अरेकिस हाइपोजिया ये बोलते हैं मूंगफली को, सोलेनम ट्यूबरोसम ये बोलते हैं हम आलू को, कजानस कजान ये बताया है आपको अरहर की दाल, और ट्रिटिकम एस्टिवम ये बताया हमने आपको गेहूं। तो अरेकिस हाइपोजिया इसका आंसर होगा आपका। ऑयल सीड क्रॉप है अरेकिस हाइपोजिया, यानी कि मूंगफली, और ये फेबेसी फैमिली का मेंबर है। फेबेसी का पुराना नाम आपको अभी अभी बताया गया था, लेग्यूमिनोसी। सोलेनम ट्यूबरोसम हम आलू को बोलते हैं, सोलेनेसी फैमिली से होता है ये। कजानस कजान ये भी फेबेसी फैमिली से, अरहर की दाल। और ट्रिटिकम एस्टिवम ये होता है गेहूं, जो कि मोनोकॉट होता है।
क्या नाम होता है, कौन सी फैमिली से है ये, पोएसी फैमिली से होता है। पोएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज यानी कि मक्का, और ओरिजा सेटाइवा यानी कि राइस। ये मैंने आपको 3 पोएसी फैमिली के प्लांट्स बताए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, पीनट और ग्राउंड नट वेजिटेबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जीनस। पीनट या ग्राउंड नट वेजिटेबल ऑयल हमें कहां से मिलता है, फैसुलस, फैसुलस मुंगो ये दाल होती है, पाइसम सेटाइवम यानी कि मटर, कजानस कजान, कजानस या अरेकिस। पीनट मूंगफली का तेल हमें मिलता है, मूंगफली से मिलता है, अरेकिस बोलते हैं हम मूंगफली को, ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मॉर्फिन जो होती है, ये बता दूं मैं आपको क्या होता है। मॉर्फिन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक तरीके से सुलाने वाली दवाई होती है ये, या हम इसे पेन किलर या पेन रिमूवर भी बोल देते हैं। मॉर्फिन बहुत ज्यादा घातक होती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्शन लेती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस पर, और सीएनएस का पार्ट होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन हमें कहां से प्राप्त होती है, राउल्फिया सर्पेंटिना से, विथानिया सोमनिफेरा से, पपेवर सोमनिफेरम से, या अदातोडा वेसिका से। राउल्फिया सर्पेंटिना के बारे में मैं आपको बता दूं, राउल्फिया बोलते हैं हम सर्पगंधा को, और विथानिया सोमनिफेरा ये हम बोलते हैं अश्वगंधा को, पपेवर सोमनिफेरम ये है बोलते हैं हम अफीम को, अदातोडा वेसिका इसका कॉमन नेम है अडूसा। तो मॉर्फिन कहां से प्राप्त होती है, हमें पपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त होती है। और पपेवर कौन सी फैमिली का मेंबर है, ये है पपेविरेसी। यहां से आपके कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। मॉर्फिन क्या होती है या कहां काम करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। या मॉर्फिन कहां से प्राप्त होती है, जो आपके सामने क्वेश्चन है, पपेवर सोमनिफेरम से। और जो पपेवर होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, अफीम होता है। ये पपेवर कौन सी फैमिली का मेंबर है, वो है पपेविरेसी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, CTC रिटन ऑन टी पैकेट्स स्टैंड्स फॉर। CTC जो टी के पैकेट्स होते हैं, चाय की पत्ती जो होती है उसके पैकेट्स होते हैं, उन पर लिखा होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, क्रश टीयर केयर, केयर टीयर क्रश, क्रश टीयर कर्ल, या क्योर टीयर क्रश। इसका आंसर है आपका क्रश टीयर कर्ल, CTC क्रश टीयर कर्ल। इसका आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन पर आपको टिक कर देना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बॉटनिकल नेम ऑफ लौंग इज। लौंग होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, सिनेमम, कुरकुमा, सिजीजियम, या क्रोकस। लौंग का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिजीजियम एरोमेटिकम, और ये मिर्टेसी फैमिली का मेंबर होता है। कौन सी फैमिली, मिर्टेसी फैमिली का मेंबर होता है। और सिजीजियम एरोमेटिकम का कॉमन नेम ये होता है लौंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडिया हाईएस्ट डिमांड ऑफ वुड इज फॉर। इंडिया में लकड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज के लिए है, फ्यूल ईंधन के लिए, टिम्बर इमारत की लकड़ी के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, या अदर इंडस्ट्रीज के लिए। इसका आंसर होगा आपका टिम्बर। जो इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड है लकड़ी की, किसके लिए है, इमारत की लकड़ी के लिए है, और उसे हम बोलते हैं टिम्बर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप। इनमें से एक ऑयल सीड क्रॉप है। ऑयल सीड क्रॉप का यानी मतलब है तिलहन की फसल। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, या क्राइसैंथेमम। ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहन की फसल होती है सनफ्लावर। सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम होता है हेलिएंथस एनस, और इसकी फैमिली है एस्टीरेसी। इंडिया की यदि हम बात करें, इंडिया में किस फैमिली के प्लांट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो है, यानी अगर हम डाइकोट प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो वो है एस्टीरेसी। एस्टीरेसी के ही मेंबर सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्लोव ऑयल जो होता है यानी लौंग का तेल होता है, क्लोव को हिंदी में हम बोलते हैं लौंग। इसका तेल हमें कहां से प्राप्त होता है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, लीव्स ऑफ सिजीजियम एरोमेटिकम, क्योंकि क्लोव को क्या बोलते हैं, सिजीजियम एरोमेटिकम। इसमें जल्दी में आप यहाँ पे निशान लगा सकते हो, बल्कि लगाना मत। सही तरीका हमेशा आपका यही होता है, 4 ऑप्शंस पहले पढ़ लिए जाएं और फिर बाद में टिक किया जाए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लावर बड्स ऑफ सिजीजियम एरोमेटिकम,
राइजोम ऑफ विटिवेरिया, वुड ऑफ सेंटेलम। तो इसमें 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर होगा फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स किसकी? सिजिडियम एरोमेटिकम। जो लौंग होती है, लौंग को हम बॉटनिकल नेम होता है सिजिडियम एरोमेटिकम, और इसकी जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वहां से लौंग का तेल निकाला जाता है। एक वर्ड आया यहाँ पे राइजोम। राइजोम का मीनिंग मैं आपको बता दूं, शायद पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा। राइजोम होता है स्टेम होता है, तना, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है और वो फैलकर चलता है, यानी हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं इसकी डेफिनेशन में। हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, उसे हम बोलते हैं राइजोम, यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है ये। अदरक जो होता है ना, जिंजर, अदरक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और कौन सा मॉडिफिकेशन है वो? राइजोम होता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 42 इसका आंसर मिल गया होगा। क्लोव ऑयल कहां से प्राप्त करते हैं? फ्लावर बर्ड्स ऑफ सिजिडियम एरोमेटिकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, एसेंशियल ऑयल्स आर दोज which are used as lubricants, which are essential for human beings, या yields perfumes, are essential to the plants which produce them। essential oils क्या होते हैं? essential oils होते हैं yields perfumes, जो हमें perfumes देते हैं, उनको हम बोलते हैं essential oils। now question number 44, Which of the following yields castor oil? इनमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा कैस्टर ऑयल देता है? ए ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, रिसिनस कम्युनिस, सिसेमम इंडिकम, या कोकोस नुसिफेरा। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ये होता है सरसों का जो प्लांट होता है या सरसों का जो तेल होता है वो निकलता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस से। और रिसिनस कम्युनिस को बोलते हैं हम अरंड या अरंडी का तेल बोलते हैं, जो इससे तेल निकाला जाता है। सिसेमम इंडिकम ये आपका होता है तिल जो होता है ना, तिलों का तेल भी आता है, तिलों के लड्डू बनाए जाते हैं, जो उसे बोलते हैं सिसेमम इंडिकम। कोकोस नुसिफेरा इसे आप जानते होंगे, नारियल। तो कैस्टर ऑयल कहां से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है या वो कहां से आता है? रिसिनस कम्युनिस, वो अरंड नाम के प्लांट से आता है। क्वेश्चन नंबर 45, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फाइबर्स जो रेशे होते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं कहां से? क्लोरेनकाइमा से, स्क्लेरेनकाइमा से, पेरेनकाइमा से, या कोलिनकाइमा से। ये काइमा क्या है? ये सब आपके प्लांट्स के टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर आइडेंटिकल इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, इसकी जो और ट्रिक्स हैं याद करने की, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या टिश्यू डेफिनेशन को लर्न करने की ट्रिक्स है, उसके लिए भी वीडियो बनाई जा चुकी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कौन कौन से टिश्यू को हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? वो होते हैं हमें स्क्लेरेनकाइमा से। और स्क्लेरेनकाइमा कौन सा टिश्यू होता है? ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट होता है उसके भी 2 पार्ट होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का पार्ट है ये। ठीक है, कौन सा टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। यदि आपको वो क्लासिफिकेशन इसका याद है या जब आप वीडियो देखोगे टिश्यू के लिए, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फाइबर्स कहां से मिलते हैं हमें, यहां आपका ये क्वेश्चन है, तो आपको सीधे सीधे इस पे टिक कर देना होगा स्क्लेरेनकाइमा पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, Which one of the following groups of plant produce fibers of economic importance? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन सभी ऑप्शंस में एक एक ग्रुप है, 3 प्लांट्स का। इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स दिए जाते हैं? कौन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? फाइबर्स बनाने वाले। तो फाइबर्स इनमें किस किस से बनती है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी, सी या डी। इसमें आपके सामने गॉसिपियम, हिबिस्कस एंड क्रोटोलेरिया है। गॉसिपियम कैसिया एंड लाइकोपर्सिकॉन है। गॉसिपियम ब्रेसिका एंड ग्लाइसिन। गॉसिपियम अगेव या निकोटियाना। तो इसमें आपको आंसर लगाना होगा ए। गॉसिपियम जो होती है आपको जानते होंगे, कपास। गॉसिपियम कौन सी फैमिली का मेंबर है? मालवेसी का मेंबर है। हिबिस्कस जिसे आप गुड़हल के नाम से जानते हैं, और ये भी मालवेसी फैमिली का ही मेंबर होता है। एक होता है आपका क्रोटोलेरिया यानी कि सनहैम, जो होता है ना सन के बान, जो पहले पुराने वक्त में आज भी चारपाई जो बुनी जाती थी या बुनी जाती हैं,
उस सन के बांध से भी बुनी जाती हैं, तो होता है क्रोटोलेरिया यानी सन हेम्प। तो फाइबर्स किन किन से निकाली जाती हैं? गोसिपियम से, हिबिस्कस से और क्रोटोलेरिया से। क्रोटोलेरिया फेबेसी फैमिली का मेंबर है, जबकि गोसिपियम एंड हिबिस्कस ये दोनों मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में टिक करना होगा ए, गोसिपियम, हिबिस्कस एंड क्रोटोलेरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन हमें प्राप्त होती है कोकोस, गोसिपियम, ब्रेसिका एंड अरेकिस। क्वेश्चन नंबर 46 आपने अच्छे से किया है, तो 47 भी आपका हो गया है क्लियर। कॉटन हमें प्राप्त होती है गोसिपियम से, यानी कि कपास से। कोकोस हमने बताया आपको नारियल को बोलते हैं, ब्रेसिका बोलते हैं सरसों को, या ब्रेसिका गोभी को भी ब्रेसिका भी बोला जाता है। अरेकिस ये होती है आपकी अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस का मतलब मूंगफली से है, पीनट से है, जिससे ऑयल निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47, कॉटन कहां से प्राप्त होती है? गोसिपियम से प्राप्त होती है, यानी कपास से, और इसकी फैमिली हमने आपको बताई है मालवेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन फाइबर्स में बने होते हैं, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, सेल्यूलोज के, फैट्स के या स्टार्च के? कॉटन फाइबर्स बने होते हैं सेल्यूलोज के। ठीक है, 95 या 99% सेल्यूलोज होता है कॉटन फाइबर में, बाकी 1% में या 5% में बाकी और अदर चीजें होती हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का फायदा हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेकर। शुक्रिया।